शांतपुर एक शांत गांव था, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ जहां तक नजर जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं गांव के चौराहे पर सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैली हुई थीं। गांव वाले पेड़ को शक्ति का प्रतीक मानते थे। शांतपुर के बच्चों को पेड़ की छाया के नीचे खेलना बहुत पसंद था। उनकी हंसी गांव में गूंजती थी, लेकिन सूरज ढलने पर पेड़ बदलने लगता था। उसकी शाखाओं के नीचे परछाइयां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थीं। गांव के चौराहे पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। अंधेरे के बाद सबसे बहादुर गांव वाला भी पेड़ से दूर रहता था। गांव वाले अजीब आवाजों और भयानक रोशनी के बारे में कहानियां सुनाते थे। वे इसे बरगद के पेड़ का भूत कहते थे। एक गर्म दोपहर, बच्चों का एक समूह बरगद के पेड़ के चारों ओर लुका छिपी खेल रहा था। छोटी रानी, जो अपने साहसिक स्वभाव के लिए जानी जाती है, ने पेड़ के खोखले के अंदर छिपने का फैसला किया। रानी पेड़ के खोखले में घुस गई। यह अंधेरा था और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। अचानक रानी ने अपने चेहरे पर एक ठंडी हवा महसूस की और एक फुसफुसाहट सुनी। धीमी और नीची उसका नाम पुकार रही थी। रानी। आवाज से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। रानी तेज धड़कते हुए दिल से खोखले से बाहर निकल गई। वह अपने दोस्तों के पास दौड़ी। उसका चेहरा पीला और भयभीत था। मैंने एक आवाज सुनी, पेड़ के अंदर। बाकी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास का मिश्रण था। मूर्ख मत बनो रानी, यह तो बस हवा है। लेकिन मोहन भी इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव के चौराहे पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। बच्चों ने दिन को समाप्त करने का फैसला किया। वे चुपचाप घर चले गए। उनकी हंसी की जगह घबराहट भरी खामोशी ने ले ली। रानी अंधेरे में फुसफुसाहट की याद को दूर नहीं कर सकी। उस शाम बाद में गांव वाले गांव के मुखिया बुढ़े श्याम के आंगन में इकट्ठा हुए। श्याम अपनी बुद्धिमत्ता और गांव के इतिहास के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। क्या परेशानी है बच्चों? रानी ने कांपती हुई आवाज में उसे वह आवाज सुनाई जो उसने बरगद के पेड़ के अंदर सुनी थी। बाकी बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके नन्हे चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींची हुई थीं। बरगद का पेड़, यह हमेशा से रहस्य का स्थान रहा है। किंवदंती है कि बहुत साल पहले एक जवान औरत, जिसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था, ने पेड़ की शाखाओं के नीचे अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा शांति न पा सकी, रात को भटकती रहती है, सौलिस तलाशती है। कुछ लोगों ने कहानी को बूढ़ी पत्नियों की कहानी कहकर खारिज कर दिया, लेकिन दूसरों, जिनकी आंखें डर से फैली हुई थीं, मदद नहीं कर सके लेकिन विश्वास कर लिया। रात अजीब आवाजों से भरी हुई थी। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की हूटिंग, कुत्तों के भौंकने की आवाज। उस रात आकाश में एक पूर्णिमा ऊंची लटकी हुई थी, जो शांतपुर पर एक भयानक चमक बिखेर रही थी। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक अकेली आकृति पेड़ के तने पर खड़ी थी। उसकी परछाई चांदनी से लंबी और विकृत हो गई थी। यह मोहन था। उसकी जिज्ञासा और डर उसके भीतर जूझ रहे थे। वह हमेशा भूत के बारे में कहानियों का मजाक उड़ाता था, लेकिन रानी के अनुभव ने उसे हिला दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और पेड़ की खुरदरी छाल को छुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसके चारों ओर हवा भारी महसूस हुई, एक अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई। उसने इसे फिर से सुना, फुसफुसाहट धीमी और नीची, जैसे पत्तों की सरसराहट। अचानक हवा तेज हो गई। बरगद के पेड़ के चारों ओर घूम रही थी। मोहन ने अपने पास एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और अदृश्य। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसके हृदय को आतंक ने जकड़ लिया और वह इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से वह कभी नहीं भागा था। हवा की आवाज और फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे एक भूतिया पीछा करने वाले की तरह आ रही थी। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। अगली सुबह गांव वालों को मोहन की बांसुरी बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी मिली। यह जमीन पर पड़ा था, सुबह की रोशनी में चमक रहा था, रात की अजीब घटनाओं का एक मूक गवाह। गांव वाले आपस में फुसफुसाते रहे। उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य का मिश्रण था। बुढ़े श्याम ने उदास होकर सिर हिलाया। बरगद का पेड़ अपने राज अपने पास रखता है, वह बड़बड़ाया, और इस तरह बरगद के पेड़ का रहस्य अनसुलझा ही रहा। हवा में फुसफुसाहट, अजीब शोर, भयानक उपस्थिति, वे शांतपुर गांव को प्रेतवाधित करते रहे। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था,
उसकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं। एक मूक प्रहरी अतीत के रहस्यों की रखवाली कर रहा था। बरगद के पेड़ की कहानी और उसकी छाया में छिपे भूत का रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रियन लाए जाता रहेगा।